नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी का जो पुणे में कार्यक्रम हुआ है गूंज, वो सचमुच में अभूतपूर्व है, मैं कहूँगा ऐतिहासिक है और बहुत ही क्रांतिकारी किस्म का है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं, वैसे हिंदुस्तान की सियासत में आज तक किसी बड़े नेता ने इतने बड़े मंच से और ऐसे क्रिटिकल समय में, जब हवा उल्टी बह रही हो, तब इस तरह के इश्यूज को नहीं उठाया है, इतना साहस नहीं दिखाया है और इतनी समझदारी के साथ वो चीज़ें जो आज की युवतियां, महिलाएं अपने लिए चाहती हैं, मगर उनकी चाहत पर, उनके सोच पर, उनकी उड़ान पर, आज़ादी पर तमाम तरह के नियंत्रण लादे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर दक्षिणपंथी राजनीति के तरफ से, संघ परिवार की तरफ से उसकी जो विचारधारा है, सवर्णवादी, पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्की, मनुवादी, जिसमें महिलाओं को बांध कर रखना है, उन्हें घरों में रखना है, बच्चे पैदा करना और पालना है, पति की सेवा करना है, पहले पिता, फिर भाई और फिर पुत्र के, पति और फिर पुत्र के अधीन रहना है, उनके मातहत रहना है। एक जो पूरी हिंदुत्व की अवधारणा में स्त्री का रूप है, उसको इम्पोज करने की कोशिश भागवत एंड कंपनी लगातार करती रही। उनके ढेर सारे बयान हैं। राहुल गांधी ने पुणे में सीधे सीधे उस पर हमला कर दिया है, उस पूरे सोच पर, उस पूरे एजेंडा पर। और इस हमले से अगर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के तमाम बड़े नेताओं की नींद उड़ गई हो तो कोई हैरत की बात नहीं है। क्योंकि जो 100 साल, 101 साल का एजेंडा लेकर वो चल रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि स्त्री को आज़ाद नहीं होने देना है, स्त्री को अपने हिसाब से चलने नहीं देना है, उसकी स्वतंत्रता को बांध कर रखना है। क्योंकि अगर स्त्री मुक्त हो जाएगी तो हिंदुत्व का क्या होगा? हिंदुत्व तो पुरुषवादी, मर्दवादी सोच है, जिसमें ब्राह्मणवाद भी है, मर्दवाद भी है, दोनों मिलकर। और ब्राह्मणवाद पूरी तरह से महिला विरोधी सोच है। तो ये जो पूरा राहुल गांधी का पुणे का कार्यक्रम था, इसीलिए मैं उसको अद्भुत कह रहा हूँ कि उन्होंने सीधे सीधे मंच से पैट्रियार्की का नाम लिया, महिलाओं की आज़ादी का नाम लिया और उनके भविष्य का, उनके इस पूरे भारत के निर्माण में कितना बड़ा रोल है, भूमिका है, उसको अंडरलाइन किया। पुणे के इस कार्यक्रम में ज़्यादातर लड़कियां थीं, महिलाएं थीं और उनके जोशो जुनून को देखते हुए साफ दिख रहा है कि वो राहुल गांधी को में अब अपना फ्यूचर लीडर देख रही हैं। वो देख चुकी हैं कि ये संघ परिवार के जो लंपट नेता हैं, वो महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी महिला पहलवानों की बेइज्जती होते हुए देखते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते हैं, बाबा राम रहीम को बचाते हैं, कैलाश सेंगर को बचाते हैं। ये वे और उनके तमाम नेतागण, ये तमाम चीज़ें इस देश की महिलाएं देख रही हैं। लेकिन उन्हें कोई एक ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वो अपनी इन भावनाओं को प्रकट कर दें। और साथ में जो पूरा माहौल बना दिया गया था खौफ का, डर का, जिसमें अगर कोई महिला किसी पुरुष से मेल जोल रख ले, पार्क में बैठ के बातचीत कर ले, हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, एक ही जाति संप्रदाय के धार्मिक धर्म के लोग भी अगर आपस में मिलें तो ये लंपट हिंदुत्ववादी वहाँ उन पर हमला करने पहुँच जाते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत घुटन महसूस कर रही होंगी हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं, ख़ासतौर पर युवतियां। और उसमें अगर कोई राहुल गांधी जैसे कद का नेता आकर उनसे संवाद कर रहा है और उन मुद्दों पर बात कर रहा है जिन पर बड़ी खामोशी बढ़ती जाती है। ध्यान रखिए, ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर राजनीतिक दल
ऐसे मुद्दों को छूने से भी घबराते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये मुद्दे कहीं उनके वोट बैंक को प्रभावित न करें। लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दीजिए, उनकी एक पूरी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये उनकी विचारधारा में शामिल है स्त्रियों की आज़ादी, और उसके लिए वो बोलते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाकी जो मध्यमार्गी पार्टियां हैं उनमें ये कहीं नहीं दिखता है। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी ये चीज़ कब गुम हो गई हम नहीं जानते। नेहरू के युग तक थी, इंदिरा के समय भी काफ़ी हद तक थी, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गई। और हमने पिछले कई दशकों में किसी भी बड़े नेता को इस तरह से मंच पर खड़े होकर महिलाओं की आज़ादी की बात करते नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये वैसा ही मूवमेंट है जैसा 80s में राजेंद्र यादव ने हंस के माध्यम से पूरे साहित्य में स्त्रीवाद को इतना प्रमोट किया, इस ढंग से उसको बढ़ावा दिया कि वो साहित्य की मुख्य धारा बन गया। स्त्रीवाद, दलितवाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये दोनों एक साथ आ गए और उन्होंने पूरे साहित्य जगत को मथ डाला। और जो सवर्णवादी मानसिकता के लेखक, कवि गण थे, आलोचक थे, वो बिलबिला के रह गए क्योंकि उन्होंने पूरा पलट दिया। ये राहुल गांधी की जो राजनीति है, आप ध्यान रखिए, उन्होंने पहले दलित से शुरू किया, दलित विमर्श की वापसी हुई। ठीक है कि काशीराम, मायावती इस तरह की बात करते रहे, लेकिन मायावती ने जब से अपने को विड्रॉ किया है, चाहे जिन भी कारणों से किया हो, वो सारे जो दलित विमर्श के मुद्दे थे उनको वो दफना चुकी हैं। तो कोई एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था, उसमें राहुल गांधी ने दलित विमर्श को वापस केंद्र में लाने की कोशिश की और अब ये स्त्री विमर्श भी वो केंद्र में ले आए हैं, राजनीति के केंद्र में ले आए हैं। साहित्य का दायरा तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन राजनीति तो, और ख़ास तौर से अगर कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का सर्वोच्च नेता इस तरह से इस पैमाने पर जनता के साथ संवाद कर रहा है, युवतियों के साथ संवाद कर रहा है, तो ये अद्भुत है। उन्होंने सीधे सीधे छात्राओं से बात की। उन्होंने पूछा कि पुरुष महिलाओं को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं, परिवार में भी उनकी हिस्सेदारी को क्यों सीमित करना चाहते हैं। भाई का हिस्सा होगा, बहन की हिस्सेदारी नहीं होगी। महिलाओं की पहचान को दबाया कुचला क्यों जाता है, वो ये पहनेंगी, ये नहीं पहनेंगी, ये खाएंगी, वो नहीं खाएंगी, यहाँ जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी, तमाम तरह की पाबंदियों के अंदर डाल कर रखा जाता है। और इसीलिए उन्होंने जब छात्रों से संवाद किया तो बहुत सारे मुद्दे अपने आप उठे। ऑनलाइन गालियों का मुद्दा उठा, जो सामाजिक दबाव है उसका असर, उसका मुद्दा उठा, नौकरी के साथ घरेलू जिम्मेदारियां निभाने का भी बोझ वो ढोती हैं, उसका मुद्दा उठा। उन्होंने साफ साफ कहा कि 70 करोड़ महिलाएं देश की असली ताकत हैं, सेना और अर्थव्यवस्था आदि से भी ज़्यादा ताकत है। महिलाओं को सिर्फ बेटी, पत्नी या माँ के रूप में न देखा जाए, उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति का सीधा जिक्र किया। बहुत कतराते हैं जो मुख्य धारा के बड़े नेता हैं, उनके मुंह से ये सारी चीज़ें बहुत कम निकलती हैं। छिटपुट नेता इधर उधर बोल देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बात करना। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि महिलाओं को पिता, पति, बेटे पर निर्भर रहना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, सीधे मनुस्मृति पर हमला। ये पूरे जो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, ये उन पर अटैक है। ये वो भी बिलबिला रहे होंगे, उनकी भी राजनीति की चूलें हिल रही होंगी अगर ये 70 करोड़ महिलाएं इस पूरी राजनीतिक आकांक्षा उनमें पैदा हो जाए। राजनीतिक आकांक्षा से मतलब ये है कि अपनी पहचान की, अपनी आज़ादी की लड़ाई का मसला उनको समझ में आ जाए, तो पूरी राजनीति का कलेवर बदल सकता है, राजनीति का कंटेंट बदल सकता है, राजनीति की दिशा और दशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि आप किसी की नहीं, खुद की हैं। मतलब आपकी अपनी भी एक अहमियत है, इंडिविजुअलिटी है। आप अपने को मत खोइए,
आप इसकी हैं, पिता की है, पुत्र की है, पति की है, ये नहीं, आप खुद की हैं। और ये एहसास कराना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने तमाम छात्राओं से बात की और उसका असर भी साफ साफ देखा गया। जैसे नेहा राठौर आप जानते ही हैं, भोजपुरी गायिका हैं, कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अभिव्यक्ति और महिलाओं की इज्जत का सवाल उठाया। उन्होंने सबसे तीखा सवाल रखा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से सिर्फ इसलिए गाली मिल रही हैं क्योंकि वे सरकार से सवाल पूछती हैं जो सरकार को पसंद नहीं। उनके खिलाफ केस भी दर्ज होते हैं। तब राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भी गालियां मिलती हैं, लगातार गालियां मिलती रहती हैं, और आप 5 साल से गाली खा रही हो, अभी तक सुधरी नहीं। तो उसका जवाब था कि वे सुधरने वाली नहीं। और राहुल ने कहा कि मैं भी सुधरने वाला नहीं हूँ, मुझे भी सालों से गालियाँ मिल रही हैं। इसी तरह से पितृसत्ता और नियंत्रण पर संवाद राहुल ने एक छात्रा से सीधा सवाल किया, कोई पुरुष किसी महिला को नियंत्रित क्यों करना चाहता है? क्या आप महसूस करती हैं कि पितृसत्ता के तहत पुरुष आपको नियंत्रित करना चाहता है? छात्रा का जवाब था, मैं खुद को एक इंसान के रूप में देखती हूँ। जब लोग कहते हैं तुम तो एक महिला हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये नारियों की, स्त्रियों की, महिलाओं की, युवतियों की अपनी पहचान को जगाना, उनसे पूछकर, ऐसे सवाल पूछकर, ये एक बड़ी अहमियत, मतलब एक छात्रा जवाब दे रही थी, उसको देश भर की छात्राएं सुन रही होंगी, देख रही होंगी, और जैसे जैसे ये वीडियोस उन तक पहुंचेंगे उस पर वो रिएक्ट करेंगी, सोचेंगी, उनकी मानसिकता इससे बदलेगी। ये एक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक क्रांतिकारी पहल है। ये संवाद, इस तरह का संवाद जिसमें सीधे सीधे स्त्री अस्मिता की बात हो, पहचान की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, तो ये एक बड़ी चीज़ है। राहुल ने एक छात्रा से पूछा, अगर भाई हिस्सा मांगे तो उसे अधिकार कहा जाता है, लेकिन अगर बहन वही मांगे तो उसे हिस्सेदारी कहा जाता है, क्यों? छात्रा का जवाब था, परिवार अक्सर चाहता है कि महिला सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करे, फिर घर आकर खाना बनाए, घरेलू काम करे और बच्चों को संभाले, यानी डबल बर्डन उस पर लादा जाता है। ये इसका एक और पहलू था जो उन्होंने बताया। फिर आदिवासी महिलाओं को भी उन्होंने छुआ। आदिवासी छात्रा निशा को उन्होंने से पूछताछ की, जो आदिवासी पृष्ठभूमि के हैं। उन्होंने बताया कि हॉस्टल, छात्रवृत्ति और आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में उनको बताया। उन्होंने बताया कि आदिवासी छात्राएं उपवास कर रही हैं। उन्होंने अपना निवेदन राहुल को सौंपा। और ये सिर्फ निशा की कहानी नहीं, ये सभी आदिवासी विद्यार्थियों की, महाराष्ट्र की और पूरे देश की कहानी है। ये जो आवेदन, निमंत्रण दिया, राहुल ने जवाब दिया, तुम मुझे बुलाओ, मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये संवाद जो है राजनीति की नई भाषा है। इसमें गाली गलौच नहीं, इसमें आक्रामकता नहीं है, इसमें हमला नहीं है, इसमें आपके दिल के तारों को छूने की बात है। आपकी जो अस्मिता है, आपकी जो पहचान है, या आप समाज में जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वहाँ जाकर राहुल उंगली रख रहे हैं, आपको टटोल रहे हैं, महिलाओं को जगा रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं कि वो किसी की बंधक नहीं है, उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान चाहिए और उसके लिए उनको लड़ना चाहिए। ये एक अलग तरह का संवाद, अलग तरह की राजनीति है। ये बिल्कुल उस राजनीति से अलग है जो मोदी शाह करते हैं, जिसमें हथकंडे हैं, तिकड़मे हैं, चालबाजियां हैं, धोखाधड़ियां हैं, खरीद फरोख्त हैं, तोड़ फोड़ है, विभाजन है, नफरत है, हिंसा है। ये उनसे बिल्कुल अलग एक बहुत ही सकारात्मक राजनीति, मैं कहूँगा इसको, कि ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर लाना, राजनीति के एजेंडे में शामिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। कितना आगे जाएगी ये पहल मैं नहीं जानता हूँ। राहुल गांधी इसको कहाँ तक ले जा पाएंगे ये भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो एक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी कोशिश की और इस कोशिश के अपने जोखिम हैं, ये मानना चाहिए, क्योंकि इस देश में परंपरावादी लोगों की अभी कोई कमी नहीं है, अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है, और महिलाएं अभी भी उस गुलाम मानसिकता में भी फंसी हुई हैं
जिसमें वो मनुस्मृति के दायरे में अपनी भूमिका के बारे में सोचती हैं और उसी में खुश होती हैं। उनको लगता है वही जीवन है, वही उनका भविष्य, वही वर्तमान है। उस गुलामी से निकलने की चाहत उनमें या तो कुचल दी जाती है बचपन में ही कंडीशनिंग के ज़रिए, या वो परवान ही नहीं चढ़ पाती, अगर होती भी है तो एक नए माहौल में इस तरह की चीज़ों को खड़ा करना, और ख़ास तौर पर जब कट्टरपंथी राजनीति इतनी आक्रामक ढंग से हमला कर रही हो, राहुल गांधी का इस तरह के मुद्दों को लेकर सीधे सीधे खड़े हो जाना एक बहुत 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 साहस का काम है। ये एक तरह की चुनौती भी है उस राजनीति की, कट्टरपंथी राजनीति की, पुरातनपंथी राजनीति की, पोंगापंथी राजनीति की, फिरका परस्त राजनीति की, क्योंकि वही फिरका परस्त राजनीति है, वही सांप्रदायिक राजनीति है जो महिलाओं का भी हिंदुत्व के लिए इस्तेमाल करती है, महिलाओं के ज़रिए भी नफ़रत फैलाती है। और हम देख ही रहे हैं कि चाहे कंगना रनौत हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, इस तरह की महिलाएं जो बीजेपी में हैं वो भी यही काम कर रही हैं। उन्हें भी अपनी पहचान का उस तरह से एहसास नहीं है, या वो एहसास तो है, उनकी अपनी पहचान भी है, लेकिन वो बाकी महिलाओं की पहचान के लिए उतनी गंभीर नहीं है। वो उस तरह का कोई प्रयास करते हुए दिखती नहीं है। उनका कभी इस तरह का बयान आपने नहीं सुना होगा, उनकी कभी इस तरह की तकरीर नहीं सुनी होगी। तो वो एक परंपरावादी दृष्टि है, राजनीति है महिलाओं को देखने की और महिलाओं को उनकी जगह पर बनाए रखने की। उसके बरक्स राहुल गांधी ने एक नई राजनीति खड़ी कर दी है, खड़ी कर रहे हैं, बल्कि अभी तो खड़ी नहीं हुई है। एक नया राजनीतिक एजेंडा सेट करते हुए देख रहे हैं। ये राजनीतिक एजेंडा अगर आगे बढ़ता है तो कांग्रेस का जनाधार महिलाओं में बढ़ना स्वाभाविक है। स्वाभाविक तौर पर महिलाएं भविष्य भी देख रही होंगी और राहुल गांधी में भविष्य दिख रहा होगा। ये राहुल गांधी की इतनी तारीफ आज मैं कर रहा हूँ तो इसलिए कि इस तरह के मुद्दे वो उन्होंने उठाए हैं, जो कि आज के बहुत ज़रूरी सवाल हैं, जो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। अगर राजनीति में कोई इस तरह की पहल कर रहा है इतना जोखिम लेते हुए, तो उसको थोड़ा शाबाशी तो देना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।